नमस्कार मित्रों। आज मैं अष्टोद्यम के एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। ये स्पेशल टारगेटेड ग्रुप के लिए है, एक विशेष समूह के लिए है, लक्षित समूह के लिए है, जिन्हें हम लोग तांत्रिक कहते हैं। अगर आपकी तंत्र विद्या में रुचि है, इस तरह कोई शौक़ रखते हैं, शोध कर रहे हैं या कोई सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में, तभी उनके बारे के लिए ही यह उत्पाद है। यह है शुद्ध पारद की बनी हुई ओरिजिनल पारद मुंडमाला। ओरिजिनल पारद मुंडमाला एक तंत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। इसका विस्तार से पारद के बारे में तो भगवान शिव ने खुद पार्वती से कहा है कि करोड़ों हीरे के शिवलिंग, करोड़ों सोने के शिवलिंग हो, लेकिन एक पारद का शिवलिंग हो तो उसके सामने निरर्थक है। तो पारद तो बहुत महान चीज़ है ही है, लेकिन जो पारद की मुंडमाला है, इसका मैं रहस्य इसलिए बता रहा हूँ और सभी को ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है कि तंत्र में मुंडमाला, जो मानव का मुंड होता है, इसका जब एक मृत व्यक्ति का जो बचता है, खोपड़ी बचती है, स्कल बचता है, पूरा बनता है, तो उसका एक खोपड़ी या मुंड की जो है यह माला बनती है और तंत्र में बहुत ही उसका उपयोग महत्वपूर्ण है। सिद्धियों के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन वह सुलभ नहीं है। इतने सारे मुंड कहाँ से लाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो जो स्वर्गीय चंद्रा स्वामी जी दिल्ली में ही रहते थे, उनसे मेरी चर्चा हुई, इसका कुछ समाधान ढूंढना चाहिए। तो हम लोग जब मैंने काफ़ी पारद में शोध किया है, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि जितना पारद में हम लोगों ने शोध किया है किसी ने नहीं किया है। अब पारद पर सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारे पास है। तो इस पर चर्चा कर हम लोग कई एनर्जीज़ देखी जो है। अंत में पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि पारद की एनर्जी भी देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं। और जब इसकी ऊर्जा पारद की हम लोग देखी, पारद की मुंडमाला हमने बनाई, तो एकदम कमाल हो गया। और चंद्रा स्वामी जी और उनके रेफरेंस से जो है बहुत सारे लोग को मैंने ये मुंडमाला प्रदान की। और तांत्रिकों ने जिस तांत्रिक ने इसका प्रयोग किया है वो कमाल कर दिया है। देखिए वो सामान्य मानव का जो मुंड होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यह जो इसमें मुंड जो है, क्योंकि इसकी एनर्जी पारद कितनी ज़्यादा है, ये छोटे छोटे बीड हमने बनाए हैं, करीब 10-12 mm के होंगे या 12 mm का, 10 से 12 mm का होना चाहिए। तो यह वैसे काफ़ी वजनी है, काफ़ी वजनी है, जो है काफ़ी वजन है, क्योंकि शुद्ध पारद का बना हुआ है। और मैं बताऊं कि आपको कभी भी आप इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दें तो कभी भी ओरिजिनल पारद देख शब्द चेक करके ही लीजिएगा। यह ओरिजिनल पारद हमारे originalparad.com पे और astrodyom.com पे मिलता है। दोनों का आपको स्क्रॉल में देख रहे होंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे दिया है। तो जो पारद माला, पारद की मुंडमाला है, यह आप एकदम निसंकोच जो सामान्य मुंडमाला होती है उसका विकल्प के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा जो है उसी तरह से आपको मिलेगी तंत्र में, उसी तरह से ये काम करेगा जिस तरह से जो है एक जो है मुंडमाला काम करती है। पारद माला के बारे में एक बहुत खास बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये पारद माला अगर आप पहन रहे हैं तो जप में मत प्रयोग कीजिएगा, और जप कर रहे हैं तो पहनने में प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि जो ईश्वर को समर्पित किया जाता है, आप में ईश्वर में जो अंतर है उस अंतर को बनाए रखेंगे तो लाभ होगा। और सामान्य व्यक्तियों को मैं ऐसे पहन सकते हैं, लेकिन मैं एक सावधानी बरतने कर रहा हूँ। कोई भी तांत्रिक प्रयोग बिना गुरु के, बिना निश्चित उपायों के मत कीजिएगा। पारद की मुंडमाला आपकी रक्षा करेगी। कई बार लोगों ने कई तांत्रिक क्रियाएं की और पारद की मुंडमाला जो है का प्रयोग किया, बड़ी सफलता मिली, लेकिन फिर भी मैं सावधानी बरतने कहूँगा। दूसरी चीज़ एक और बात कहूँगा कि अगर इस पारद की मुंडमाला को आप जप में प्रयोग कर रहे हैं, किसी तंत्र वाली मंत्र का जो है, इसको पहनिएगा नहीं। और पहनना है तो फिर इसको जो है आप जप मत कीजिएगा जब तक आप सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं। सिद्ध अवस्था में पहुंचने का मतलब है कि आप में और उस शक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता है। सामान्य रूप में अगर अभी तंत्र के मार्ग पर हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। जब आप में और उस शक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा तब आप पहने चाहे जपें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और कोई आपके प्रश्न हो, कोई जानकारी चाहिए पारद की मुंडमाला के बारे में। अच्छा, क्या होता है ना कि 108 माला हो गई, ऐसे तो जप भी उससे करना संभव नहीं था। अब क्या है कि तंत्र में कई लोग इससे
कोई भी तांत्रिक मंत्र है, अगर आप पारद की मुंडमाला से करेंगे तो ये बहुत ही प्रभावी हो जाता है। आपके एक और बात है कि इनडायरेक्टली यह आपके अहम के जो है विगलन को बताता है कि आपका ईगो, क्योंकि यह जो हमारा शरीर है ये उसमें जो सिर है हमारा, यह जो है हमारे अहम का प्रतीक है, ईगो का सिंबल है। और जब हम मुंडमाला से करते हैं तो देवता को अपने अहम को समर्पण करते हैं। तो इस कारण से भी मुंडमाला का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो नेचुरल मुंडमाला है आजकल मिलना करना प्रोक्योर करना, अब हर जगह आप पता लगाइए कौन मर गया, नदी में कोई लाश बह रही है इधर उधर, तो गलत प्रक्रिया हो जाती हैं। और उसका हमने बहुत अच्छा आपको विकल्प दे दिया है, और इसका प्रयोग कीजिए, आनंदित होइए और तंत्र में सिद्धियाँ प्राप्त कीजिए। तंत्र एक की अलग ही दुनिया है, वह अगर आप उसमें रुचि रखते हैं और कोई अच्छा गुरु है तो फिर तो आपसे बड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodome.com से।